पैसों के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम पैसे के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं? अक्सर हमें लगता है कि पैसा कमाना या बचाना ये सब मैथ्स और फाइनेंस की बातें हैं, पर सच तो ये है कि इसका ताल्लुक हमारी सोच और हमारी आदतों से कहीं ज्यादा है। तो चलिए आज पैसे से जुड़े इसी मनोविज्ञान की परतों को खोलते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं। सोचिए, सड़क पर कोई बहुत महंगी चमचमाती गाड़ी गुजरती है तो मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? शायद यही कि वाह क्या गाड़ी है, या फिर इसका मालिक तो बहुत ही अमीर होगा, है ना? ये सोचना बहुत नॉर्मल है, पर यहीं से पैसे की साइकोलॉजी का असली खेल शुरू होता है। और यहीं पर पहला और सबसे बड़ा सच सामने आता है। जो दौलत हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है, वो महंगी कार, वो बड़ा सा घर, वो डिजाइनर कपड़े, असल में वो असली दौलत है ही नहीं। वो तो बस पैसा खर्च होने का एक सबूत है। असली दौलत तो वो है जो दिखाई नहीं देती। तो चलिए इसी पहले सच को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अदृश्य दौलत ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अमीर होने और अमीर दिखने के बीच का फर्क साफ कर देता है। देखिए ये कितना दिलचस्प है। हमें जो दिखाई देता है वो लग्जरी कार, जो असल में क्या है, एक खर्चा। पर जो हमें दिखाई नहीं देता वही तो असलियत है। यानी वो दिमाग जिसने पैसा कमाया, वो अनुशासन जिसने पैसे को बचाया, और वो सारे इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स जो बैंक अकाउंट में पड़े हैं, जो किसी को नजर नहीं आते। और देखिए ये कहावत इस बात पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हम हमेशा उस चीज की तारीफ करते हैं जो खरीदी गई है। कभी ये नहीं सोचते कि वाह क्या इंसान है जिसने इसे खरीदने की काबिलियत बनाई। हमारा सारा ध्यान हमेशा उस चीज पर होता है जो दिख रही है, उस सोच पर नहीं जिसने उसे मुमकिन किया। तो ये था पहला सच कि असली दौलत तो छिपी हुई है। अब आते हैं दूसरे सच पर, और ये शायद पहले वाले से भी ज्यादा जरूरी है। अमीर बने रहना। देखिए, अमीर बनना एक बात है और अमीर बने रहना ये बिल्कुल दूसरी बात है। अमीर बने रहने का मतलब है पैसों को सही से संभालने का हुनर। और यकीन मानिए, ये हुनर पैसा कमाने के हुनर से कहीं ज्यादा मुश्किल और जरूरी है। दुनिया में ऐसे हजारों किस्से हैं जहां लोग रातों रात अमीर हुए और फिर कुछ ही सालों में सब कुछ गंवा बैठे। यहां एक बहुत ही दिलचस्प फाइनेंशियल पैराडॉक्स यानी विरोधाभास सामने आता है। अमीर बनने के कितने तरीके हैं? बहुत सारे। कोई बिजनेस से बनता है, कोई अच्छी नौकरी से, कोई इन्वेस्टमेंट से, हजारों तरीके हैं। लेकिन गरीब होने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो एक ही रास्ता है, पैसों को सही से मैनेज ना कर पाना। बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा कमाया गया, अगर उसे संभालने की कला नहीं आती तो वो पैसा जाएगा ही जाएगा। पैसा कमाना एक तरह से अटैक करने जैसा है, पर उसे बचाए रखना डिफेंस का खेल है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सच पर। ये एक ऐसी चीज है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं पर शायद पहचान नहीं पाते। हर चीज की एक छिपी हुई कीमत होती है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने एक बड़ा सा बर्गर ऑर्डर किया। उसकी दिखने वाली कीमत क्या है? शायद कुछ एक्स्ट्रा रुपए, लेकिन उसकी छिपी हुई कीमत वो है सेहत। ठीक वैसे ही किसी वेब सीरीज के सब्सक्रिप्शन की कीमत कुछ 100 रुपए महीना हो सकती है, पर उसकी असली छिपी हुई कीमत है वो कीमती वक्त जो कहीं और इस्तेमाल हो सकता था। तो बात सीधी सी है, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। बस फर्क इतना है कि वो कीमत हमेशा पैसे के रूप में नहीं होती। कभी कभी वो कीमत होती है हमारा समय, हमारी सेहत या हमारे दिमाग का सुकून। तो इन 3 सच्चाइयों को जानने के बाद अदृश्य दौलत, अमीर बने रहने का हुनर और हर चीज की छिपी हुई कीमत, पैसों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। तो आज की 3 बड़ी बातें क्या हैं? पहली, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। दूसरी, अमीर बनने से कहीं ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना। और तीसरी, हर फैसले की एक छिपी हुई कीमत होती है जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। ये सब जानने के बाद सवाल अब ये उठता है कि हम अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं या असल में अमीर बनने पर ध्यान दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, किसी की भी पैसे की साइकोलॉजी आखिरकार उसके बारे में क्या बताती है? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।